वर्षों से चला हुआ आ रहा है। भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा है, प्रश्न समझ में आया? मिनिमलिज्म यानी मिनिमम में जिंदगी जीना, कम से कम सुविधाओं में जीवन जीना, कम से कम वस्त्रों में, जिसे जैन धर्म में कहा गया अपरिग्रह का सिद्धांत। अर्थात हमें जितनी आवश्यकता है, आवश्यक से अधिकता से तो संचित करना ही नहीं है, बल्कि आवश्यकता को और रिड्यूस करते चले जाना, कम से कम करते चले जाना। तो कहा गया है जो व्यक्ति शांति पाना चाहता है, जो व्यक्ति निर्विकल्प होना चाहता है, उसके लिए उस व्यक्ति के लिए सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? वह अपनी इच्छाओं को निरोध करे, इच्छाओं को सीमित करे, तृष्णा को कम करे, आसक्ति को कम करे। तो जब वो अपनी आसक्ति अथवा मूर्छा को कम करता है, और मूर्छा का नाम ही परिग्रह है, तो जो व्यक्ति अपने परिग्रह को जितना कम करता है वह व्यक्ति हमेशा उतने आनंद में रहता है। साधु हमेशा आनंद में क्यों रहते हैं? इसलिए आनंद में रहते हैं, उनके पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं, मूर्छा का भाव नहीं, आसक्ति का भाव नहीं। और जिसके भीतर जितनी अधिक मूर्छा रहती है, परिग्रह रहता है, वह उतना ही विकल्पों में उलझा रहता है, टेंशन में रहता है। अब परिग्रह है तो दुकान चलाना है, पैसा कमाना है, उसको सेव, उसकी सिक्योरिटी रखना है, कहीं कोई इसे चोरी करके ना ले जाए, कहीं जीएसटी की रेट ना पड़ जाए, कहीं कोई व्यक्ति कंप्लेंट ना कर दे। जिसके पास कुछ है ही नहीं तो न उसे चोरी का भय, न किसी व्यक्ति का भय। तो हमारे जीवन में आनंद की उत्पत्ति होती है हम जितना जितना परिग्रह अर्थात विकल्प के साधनों को कम करते चले जाते हैं। तो हम कम करते चले जाते, तो आज उसे मॉडर्न साइंस कहती है कंसेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म, यानी कम में हम आनंद से रहना सीखें। तो बड़ा अच्छा प्रयास है, होना ही चाहिए। आपको पुण्य योग से बहुत कुछ मिला है, बहुत धन वैभव मिला है, बहुत सारी सामग्री मिली है, आपके पास ढेर सारे वस्त्र हैं, ढेर सारे बर्तन हैं, ढेर सारी वस्तुएं हैं। तो जो ज़रूरतमंद है, नीडी पर्सन है, उन्हें बांटना सीखो। जितना आप बांटते चले जाओगे उतना ही एक अंदर से आनंद का भाव, एक संतुष्टि का भाव पैदा होगा। तो ये सबसे अच्छा उपाय है, परिग्रह को हम कम करते चले जाएं। तो ऐसा व्यक्ति जितना कम करता चले जाएगा उसकी तृष्णा भी उतनी ही कम होते चले जाती है। अब उसने त्याग ही कर दिया है तो उसका भाव भी नहीं हो रहा है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात, उसके मन में कंपैरिजन की भावना ही पैदा नहीं होगी, दूसरों से वो तुलना ही नहीं करेगा, क्योंकि वो संतुष्ट हो गया। मेरा नियम है कि मुझे 4 जोड़ी वस्त्रों में ही रहना है, मेरा नियम है कि मुझे 5 ही हरी लेना है, मेरा नियम है कि 1 लाख से ज़्यादा धन रखना ही नहीं है, मेरा नियम है कि मैं एक ही घर में रहूँगा, मेरा नियम है कि सिर्फ मैं एक ही गाड़ी रखूँगा, मेरा नियम है कि मोबाइल एक ही रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। तो ऑटोमेटिकली, अथवा उसने डिसाइड कर लिया कि मैं 1 ही घंटे मोबाइल यूज़ करूँगा, तो ऑटोमेटिकली वह अन्य सारे विकल्पों से स्वतः ही दूर होते चला जाता है। तो ये भले ही आज के ट्रेंड को देख करके व्यक्ति, पढ़े लिखे लोग, नई पीढ़ी इसे मिनिमलिज्म के कंसेप्ट को अपना रहे हैं, पर वो सही रास्ते पे ही चल रहे हैं। इसी से उनके जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा, करना ही चाहिए।